मैं हूं डॉक्टर कासिम कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के चैनल में आज की जो वीडियो है उसमें हम एक बड़ी अहम जो हमारा मौजू है वो है मोहब्बत के बारे में। हमारे अक्सर कुछ पेशेंट्स जो हैं वो इस बारे में ज़्यादा ख्याल करते हैं कि वो लॉस ऑफ लव का शिकार होते हैं। बच्चे जो होते हैं वालिदैन की अदम तवज्जोही और अदम मोहब्बत का शिकार होते हैं। फिर उनके नतीजे में जो उनके नफसियाती हवालात पैदा होते हैं उसके बारे में वो इलाज चाहते हैं, वालिदैन को लेके आते हैं। और कुछ वालिदैन जो है बच्चों को मोबाइल फ़ोन के वाले कर देते हैं और उसके नतीजे में आर्टिज़म, ADHD और बहुत से दूसरे मसाइल का वो बच्चे शिकार होते हैं और एक और दुनिया में पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चियां आती हैं, कुछ नौजवान आते हैं जो कि लॉस ऑफ लव, मोहब्बत की नाकामी का शिकार होते हैं और नफसियाती दबाव और वायरस का शिकार होते हैं उसकी वजह से, और उसका वो इलाज चाहते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत बुनियादी तौर पर किसी की खुशी में खुश रहने का नाम मोहब्बत है, किसी के लिए बेगर्ज हो जाने का नाम मोहब्बत है। यानी अनकंडीशनल सेल्फलेसनेस को जो आपको उसको आप मोहब्बत कह सकते हैं, किसी के लिए बेगर्ज और बेलौस रहना और बेलौस होना। तो मोहब्बत के बारे में किसी शायर ने क्या खूब एक शेर कहा है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। अल्लामा इकबाल ने भी इस पर बेपना शायरी की है और इसके बारे में उन्होंने बल्कि मोहब्बत को उन्होंने फाते आलम करार दिया। और ये हकीकत भी है कि कोई भी काम आप करते हैं, आप दुकान खोलते हैं, आप एक कारोबार शुरू करते हैं या आप जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं, कोई भी काम बागबानी करते हैं, तो जब तक उसमें उस काम के लिए आपके दिल में मोहब्बत नहीं होगी तो आप उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी होती है और दूसरा अपने ग्राहकों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने मिलने वालों के लिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें होंगी तो फिर आपको दुकान खोलनी चाहिए, वरना अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि इन दोनों चीज़ों की गैर मौजूदगी में, मोहब्बत की गैर मौजूदगी में, उस काम से मोहब्बत, उस काम से लगाव की अदम मौजूदगी की वजह से आप वो काम बेहतर तौर पर नहीं कर सकेंगे, बोझ समझेंगे और फिर वो काम, उस काम में आप कसब कमाल को किसी कैफियत पैदा नहीं कर सकेंगे और आप नाकाम हो जाएंगे। तो मोहब्बत बुनियादी तौर पर बहुत ज़रूरी है और ये मैंने जैसे आपको बताया कि इसका अपनी सोसाइटी के अंदर भी, मियाँ बीवी के अंदर और रिश्तेदारों के अंदर, दोस्त अहबाब के अंदर, सोसाइटी माशरे के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी एक सोसाइटी के अंदर मोहब्बत जो है बुनियादी तौर पर वो एक बाइंडिंग फोर्स है, उनको जोड़ के रखने वाला। इसकी कमी के नतीजे में सोसाइटियाँ, अफराद, मियाँ बीवी, तल्लुकात, रिश्तेदार ये मुंतशिर होना शुरू हो जाते हैं और उसके नुकसानात जो होते हैं, घरों के अंदर भी अदम सुकून और बेसुकूनी किसी कैफियत पैदा होती है और उसके नुकसानात होते हैं, बच्चे मुतासर होते हैं। बहरहाल बुनियादी तौर पर मोहब्बत जो है ये एक बुनियादी तकाजा है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो बच्चों पर शफ़क़त और मोहब्बत नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो मोहब्बत के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है। जैसे मियाँ बीवी के दरमियान अगर मोहब्बत नहीं रहती तो उसमें बात करते हमारे पास मियाँ बीवी आते हैं तो वो हमसे कहते हैं, उसमें फिर होम्योपैथिक मेडिसिन बेहतरीन काम करती हैं कि जहाँ मोहब्बत का जज्बा मिट जाए, मोहब्बत में कमी हो जाए तो सिपिया जो है ऐसे कपल्स में बेहतरीन काम करती है और वो उनकी अज़दवाजी जो है खुशगवार ज़िंदगी में उनको वापस ले आती है। इसी तरह जो स्टेफिसिगेरिया मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में, बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो न सिर्फ मोहब्बत के जज्बात के दबाए जाने के नतीजे में जो बुरे असरात होते हैं उनको ख़त्म करती है, बल्कि बुरे ख्यालात को, वल्गर ख्यालात, न्यूट ख्यालात को भी ख़त्म करके पाकीज़गी की तरफ ले आती है और पाकीज़ा जज्बात पैदा करती है और मरीज़ को सेहतयाबी की तरफ वापस ले आती है। इसी तरह एंटीमोनियम क्लोरोडम है, उसमें भी मोहब्बत के जज्बात, गम के जज्बात, गुस्से के जज्बात को दबाने के नतीजे में जो असरात पैदा होते हैं उसको वो दूर करती है। इग्नेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है उन लोगों के लिए जो लॉस ऑफ लव का शिकार हो जाते हैं और फिर उससे मुतासर होते हैं, तो उनको सेहत की तरफ वापस लाने में, उनको जज्बाती जो बरंगेज़गी है, जो डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उससे वापस सेहत की तरफ लाने में अहम किरदार अदा करती है। और अगर इसके साथ स्टमक और मैदा मुतासर हो जाए तो पल्साटिला और नाकार्डियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैल्शियम फास्ट, काली फास्ट, नेट्रोमेयर ये भी इसमें बेहतरीन मावन दिया है। लेकिन ये सारी मेडिसिन आप किसी माहिर होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल करें तो आप बहुत जल्दी सेहत की तरफ आ सकते हैं। तो इसमें मेरी आपसे गुजारिश है कि होम्योपैथी के साथ आप इलाज की तरफ आएँ।
خالص اور بہترین علاج ہے، نفسیاتی اور عوارض کا بھی بہترین علاج کرتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو مختلف جو ہماری ایک عدم مساوات کی وجہ سے مسائل ہیں اس کو بھی ہومیوپیتھک ایڈریس کرتی ہے، اور جو اس کے نتیجے میں بچوں کے اندر جو امراض پیدا ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر، اور بڑوں کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ہومیوپیتھک اس کا سولوشن پیش کرتی ہے۔ تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔